हेलो बच्चों, मैं संजय मिश्रा आप सभी का संजय मिश्रा मैथ यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। बच्चों, क्लास 12th वालों के लिए हम एक विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो टॉपिक होता है उसका हम न्यूमेरिकल लगवा रहे थे और उसमें न्यूमेरिकल क्लास फर्स्ट हमने दी थी जिसमें 6 क्वेश्चन हमने करवाए थे। ठीक है, उसके बाद न्यूमेरिकल क्लास सेकंड का जो होगा उसमें हम और कुछ क्वेश्चन करवाएंगे जो कि पहले से हमने आपके सामने लिख रखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यस, माय नेम इज संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं संजय मिश्रा मैथ यूट्यूब चैनल। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 तक इसके पहले वाले वीडियो में हो चुका है। यदि आप उसको नहीं देखें तो सबसे पहले आप उसको जाइए, उसको देखिए, उसके बाद ये लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का हम देखेंगे सोल्यूशन क्या होगा। अब वो दे रखा है एक वायुयान जिसके दोनों पंखों के नोक के बीच की दूरी 30 मीटर है। यह 300 किलोमीटर प्रति आवर के वेग से नीचे उतर रहा है। कितने वेग से नीचे उतर रहा है? 300 किलोमीटर। यदि उतरते समय पंखे पूरब पश्चिम दिशा में हो तो पंखों के नोक के बीच प्रेरित विभवांतर क्या होगा? यस बाबू, आप लोग को पता है कि जो अर्थ मैग्नेटिज्म होता है, पृथ्वी का चुंबकत्व होता है, उसकी डायरेक्शन कहाँ होती है? दक्षिण से उत्तर की ओर। दक्षिण से उत्तर की ओर मतलब साउथ टू नॉर्थ की ओर। लेकिन जब कोई राड या छड़ या कंडक्टर कह सकते हैं पूरब पश्चिम दिशा में चलता है तो चुंबकीय बल रेखाओं को काटता है, और ये चुंबकीय बल रेखाओं को काटता है तो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होता है। और हम लोग को पता है कि चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण प्रेरित विभवांतर उत्पन्न होता है। तो वही पूछ रहा है कि यदि पंखों के बीच की दूरी प्रेरित विभवांतर क्या होगा, इनके पंखों के बीच जो है कितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट। 7 नंबर क्वेश्चन का मैं सोल्यूशन लिखने जा रहा हूं। सोल्यूशन नंबर 7 गिवन दैट में लिखेंगे क्या दे रखा है? दोनों पंखों के बीच की दूरी 30 मीटर, यानी यल बराबर 30 मीटर दे रखा है। कह रहा है यह 300 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से नीचे उतर रहा है, यानी जो इसका वेग है वो 300 किलोमीटर पर आवर है। इसको हम चाहें तो सबसे पहले मीटर पर सेकंड में बदलिए। किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए आपको पता होगा कि 5/18 से गुणा करते हैं। लेकिन यदि मान लीजिए आपको ना याद हो, आप भूल जाए, तब देखें क्या करेंगे। किलोमीटर को आप 1000 मीटर लिख सकते हैं बड़े शौक से, और घंटे को आप 3600 सेकंड लिख सकते हैं, ये भी प्यार से लिख सकते हैं। मीटर पर सेकंड आ गया, डबल जीरो से डबल जीरो मर गया, 3 एकम 3, 12 3 36, यानी जो आएगा वो 100 और एक जीरो यहाँ से 1000/12 मीटर पर सेकंड, ये इसका वेग आ गया पूर्व पश्चिम दिशा में। अब कह रहा है, लेकिन इसमें एक चीज हम लोग को देना भूल गया, लेकिन वो दे रखता है, हमने यहाँ नोट नहीं किया, तो आप लोग इसको लिख लीजिए। जो चुंबकीय क्षेत्र होता है हॉरिजॉन्टल होता है, यहां दे रखा है VH = 0.4 गॉस, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जो चुंबकीय क्षेत्र हॉरिजॉन्टल दे रखा है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वाले को ही काटेगा, वर्टिकल को तो काटेगा नहीं, क्योंकि उतर रहा है ना, तो नीचे जा रहा है, तो जो क्षेत्र होगा उसी को तो काटेगा। कितना? 0.4 गॉस है। अब देखो बाबू, ये गॉस सीजीएस पद्धति में होता है। हम लोग को पता है कि 1 टेस्ला = 10⁴ गॉस होता है। तो एक गॉस बराबर कितना हो जाएगा बाबू? 10⁻⁻⁴ टेस्ला। तो यदि इसको हम एमकेएस में कन्वर्ट करेंगे तो BH = 0.4 × 10⁻⁴ टेस्ला आ गया। ठीक है, अब हम निकालेंगे पंखों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल। प्रेरित विद्युत वाहक बल E = VVL सूत्र होता है। E = VVL sin थीटा होता है, लेकिन यहाँ 90 जीरो हो जाएगा, 0 अंश बने, सॉरी 90 अंश बनेगा, जो कि 1 हो जाएगा। V का मान रख देंगे, V का मान 0.4 × 10⁻⁴। वेग अपना आया है 1000/12,
यल का मान है 30 मीटर। अब देखो यहाँ से 10 हटाएंगे, यहाँ 0 लगाएंगे, 0 से 0 मर गया, 3 चौके 12, 12 से 12 कट गया, कितना आ गया 1000। कितना आ गया 1000 गुणे 10 के आते हैं -4। अब चाहो तो ये 3 0 ये 4 हट जाएगा, तो E इक्वल टू बचेगा 10⁻⁻1। इसको हम E इक्वल टू 0.1 वोल्ट कह सकते हैं, यानी दोनों पंखों के बीच जो वोल्टेज उत्पन्न होगा वो 0.1 वोल्ट आएगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं 0.1 वोल्ट आ रहा है। क्लियर, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आप उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा, नोट कीजिए समझ में आया हो तो। हो गया बाबू, चलिए अगला देखते हैं। नोट हो गया 1 2 3। आप वीडियो को पुश करके नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर आगे देखते हैं। मिटा रहे बाबू, ठीक, ओके। चलो 8वां देखते हैं क्या होगा। ये ब्लैक है तो ब्लैक से ही लगाना उचित बनेगा। सोल्यूशन इसका 8 नंबर का है। ठीक है, लिखा है जब किसी प्राथमिक कुंडली में 300 मिलीसेकंड में धारा का मान 5.0 एम्पियर से 2.0 एम्पियर तक परिवर्तित होता है तो द्वितीय कुंडली में 0.5 वोल्ट का विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, तो प्रेरकत्व का मान ज्ञात कीजिए। बाबू हमें यह नहीं बताया इसमें कि हमें स्वाप प्रेरकत्व निकालना है, सेल्फ इंडक्शन निकालना है, या अन्योन प्रेरकत्व यानी म्यूचुअल इंडक्शन निकालना है। लेकिन हम इसको निकाल सकते हैं कैसे। हमें पता है इसमें प्राथमिक कह रहा है और द्वितीयक कह रहा है, और हमें और आप सभी लोग को अच्छी तरह से मालूम है कि दो कुंडलियां यदि होती हैं तो वहां म्यूचुअल इंडक्शन होता है, अन्योन प्रेरकत्व होता है बाबू। बस हमें यम का मान निकालना है। तो प्राथमिक कुंडली में इतना धारा बह रही है, धारा का मान कितना है। सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट, दिया है धारा आई का मान 300 मिली सेकेंड। मिली को हटाएंगे, बड़े प्यार से 10 के -3 लगाएंगे, ये आ गया धारा। सॉरी समय दे रखा है, मेरा भी दिमाग खराब है आज। ये टाइम दे रखा है t = 2 सेकंड है ना। अब कह रहा है 5 एम्पियर से 2 एम्पियर, तो यही पहले धारा कितनी थी 5 एम्पियर, बाद में कितनी हो गई 2 एम्पियर। दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता, रहने दीजिए। तो धारा परिवर्तन निकालेंगे तो I2 - I1, 2 में से 5 गया -3 एम्पियर, ये डेल्टा आई आ गया। ठीक, तो द्वितीय कुंडली में इतना वोल्ट का विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, E2 बराबर द्वितीय कुंडली में 0.5 वोल्ट। अब बाबू ये द्वितीय कुंडली में वोल्टेज उत्पन्न हो रहा है, तो प्राथमिक कुंडली में धारा का मान परिवर्तन होगा, तो प्राथमिक कुंडली में धारा के मान के परिवर्तन को डेल्टा I1 से लिखते हैं। बस हम लोग को यम फाइंड आउट करना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस, दो कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरण गुणांक या अन्योन प्रेरकत्व ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। E = फार्मूला होता है -m डेल्टा I अपान डेल्टा T। यहाँ I1 है तो यहाँ E2 होगा, क्यों? क्योंकि प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन करेंगे तो द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, इसीलिए ऐसा करते हैं। हमें यम निकालना है तो E2 का मान 0.5 रखेंगे, ये फार्मूला रहा आपका। डेल्टा I1 का मान -3 एम्पियर है, इसको -3 रखेंगे, और डेल्टा T का मान 20, 300 × 10⁻³ अब ये माइनस प्लस हो जाएगा, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 × 300 × 10⁻³ माइनस प्लस बराबर 3m। 3 से 3 मर गया, बचा 1, 0.5 × 100 × 10⁻³ m। तो m बराबर 100 पंचे 500, एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, × 10⁻³ बाबू m बराबर आ जाएगा 50 × 10⁻³ हेनरी
अब कहीं कहीं इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ 2 अंक है तो एक और लगा लो पहले, तो 0.05 हेनरी, हेनरी लिख दीजिए। या इसको ऐसे लिख सकते हैं 50 मिली हेनरी, ठीक है, 50 मिली हेनरी, ज़्यादा लिखना बेटर होनेगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 रहा। आप दोबारा दे लीजिए, मैंने पहले जो दे रखा था उसको गिवन दैट में लिख लेते हैं। टी बराबर दे रखा था मिली सेकंड, मिली को हटाएंगे। यहाँ देखिए फिजिक्स के सवाल में आपको मात्रक जो है ना उसको दिक्कत हो जाता है करने में, आप उसको सही से नहीं करते हैं। यदि एमकेएस में तो सबको एमकेएस में लाइए, सीजीएस में तो सबको सीजीएस में लाइए, वरना गलत हो जाता है। ठीक है बाबू, चलिए इसको नोट कर लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ, नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले 9 देखेंगे क्या होगा और कैसे लगेगा, उसके बाद फिर हम 10 लगवा रहे हैं। लिखा है 15 गुणे 10 घात माइनस 2 मीटर लंबी धातु की छड़ अपने एक सिरे के परितः एक समान कोणीय वेग 60 रेडियन पर सेकंड से घूमती है। 0.1 टेस्ला का एक समान चुंबकीय क्षेत्र घूर्णन अक्ष की दिशा में लगा है। क्षण के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। चलिए इसको हम क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन लगाने से पहले आपको मैं इसको समझा रहा हूँ ये है क्या एक्चुअली। देखो इससे हम मान लेंगे चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है। कैसे अंदर की ओर अभी बता रहा हूँ। ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड ऑन द प्लेन है। ये तो कोई छड़ है ऐसे मान लीजिए, ठीक है, जिसकी लंबाई यल है। अब ये एक सिरे के परितः ऐसे रोटेट कर रही है, इस तरह से घूर्णन करती हुई ऐसे चल रही है, इस तरह से घूम रही है, ठीक है, ये ऐसे घूम रही है। तो जब ऐसे घूमेगी तो हम इसका घूर्णन अक्ष किधर होगा, तो हम क्या करते हैं दाहिना हाथ लेते हैं और अंगूठे को सेंटर पर रखकर और जिधर ये घूमता है उधर उंगलियों को कर्ल करते हैं, मोड़ करते हैं, घुमाते हैं। तो अंगूठा कहाँ अंदर की ओर है, इसीलिए चुंबकीय क्षेत्र को मैंने अंदर की ओर बनाया था, ठीक है। तो हम देख रहे हैं ये यल लंबाई का क्षण है जो कि इसमें घूम रहा है। अब जब ये घूम रहा है तो घूमने का कोणीय वेग ओमेगा भी दे रखा होगा। अब ये घूमता है तो चुंबकीय बल रेखाओं को काटता है, यानी इससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से ही किसी भी क्षण के सिरों पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे हम लोग प्रेरित विद्युत वाहक बल के नाम से जानते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं क्या क्या होगा। तो सबसे पहले गिवन दैट यानी लंबाई दे रखा है यल इक्वल टू 1 × 10⁻² मीटर अपने सिरे के परितः एक समान कोणीय वेग, यानी कोणीय वेग को हम लोग ओमेगा से लिखते हैं, 60 रेडियन पर सेकंड दे रखा है। कोई बात नहीं बेटा, बड़े बहुत अच्छी बात है। कह रहा है 0.1 टेस्ला का एक समान चुंबकीय क्षेत्र घूर्णन अक्ष की दिशा में लगा है। अच्छा एक चीज हमें और चाहिए, ये जो लंबाई हो ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होना चाहिए। तो आप देखिए चुंबकीय बल रेखा अंदर की ओर जा रही है और क्षण इस तरह से है तो परपेंडिकुलर है ना, जब भी घूमेगा केवल उसके लंबवत ही घूमेगा। तो यहां से एक चीज और बी दे रखा है 0.1 टेस्ला का। अब हमें निकालना है विद्युत वाहक बल। तो जब कोई क्षण किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूमता है, किसी ओमेगा कोणीय वेग से घूमते हैं, तो उसका जो फार्मूला होता है विद्युत वाहक बल का वो होता है E=12 ओमेगा VL², हाफ ओमेगा VL²। जी हाँ यही फार्मूला होता है, ठीक है। तो एक आइए बाबू चलिए देखते हैं फार्मूला क्या होगा। E=12 ओमेगा VL²। मान पुट करके इसको सॉल्व कर देते हैं, तो हाफ तो ऐसे रह जाएगा, ये फार्मूला है। ओमेगा का मान कितना है 60 रेडियन पर सेकंड, सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। बी का मान 0.1 और यल मतलब 15 × 10⁻² का होल स्क्वायर। अब देखो इसको काट दीजिए, 2 से कट गया, बचा 30, 30 से कम 30, दशमलव के एक अंक बाद दशमलव, एक अंक बाद दशमलव लगा दिया। 15 का स्क्वायर 225 होता है और यहाँ 10⁻² 2 दूनी 4 आ जाएगा। अब देखिए
दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता है, तो इसका कोई मतलब नहीं निकला। तो 225 तिहियां 675 होगा, ठीक है, और गुणे 10⁻⁴। अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1 2 3, एक हम और जीरो लगा लें तो इसको हम 0.0675 इक्वल टू इतना वोल्ट का विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, ठीक है। क्या कह सकते हैं, 0.0675 वोल्ट का विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है। दोबारा देख सिचुएशन कैसा है, ये सवाल कैसे हैं। ये तो कोई क्षण किसी चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार कक्षा में घूम रही है, क्योंकि रेडियन पर सेकंड कोणीय वेग से घूम रहा है, ओमेगा कोणीय वेग से। तो उसके जो सिरों के बीच विद्युत वाहक बल होता है उसका फॉर्मूला होता है E = ½ ओमेगा VL स्क्वायर, ठीक है बाबू, ये होता है। और यहाँ मान रखकर हम इसको सॉल्व कर दिए, इतना आगे आप इसको देख सकते हैं, नोट कर लीजिए। तब तक फिर मैं दूसरा लगा रहा हूँ, 10 नंबर हो गया नोट। ओके बाबू, चलिए देखते हैं आगे। चलिए अगला देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10, सॉल्यूशन 10 नंबर का होगा। लिखा एक कार की धुरी 2.5 मीटर लंबी है। यदि कार सीधी दक्षिण की ओर 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रही है तथा उस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक यानी ऊर्ध्व घटक खड़ा रखने वाला 3 × 10⁻⁵ वेबर पर मीटर स्क्वायर है, तो धुरी के दोनों सिरों के बीच विद्युत विभवांतर ज्ञात कीजिए। देखो, मान लीजिए कोई कार जाएगी तो कार ऐसे जा रही है, कार तो ऐसे कुछ बनेगा, जो भी बनेगा ऐसे जाएगी, तो इनकी धुरी कुछ ऐसी होगी, ये धुरी होगी, और जो विद्युत वाहक चुंबकीय बल रेखा है उसका ऊर्ध्वाधर घटक खड़ा वाला जो इस तरह से है वो कुछ ऐसे होगा। जब ये चले गए तो इनको काटेंगे, और जब चुंबक ये धुरी जो है, धुरी भाई धातु का बना होगा, लोहे का बना होगा, जब इसको कट करेगा तो इससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, यानी इसके सिरों पर विभवांतर उत्पन्न होगा ही होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कितना होगा, ये जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट दे रखा है लंबाई यानी L = 2.4 मीटर, दक्षिण की ओर 25 मीटर प्रति सेकंड यानी वेग दे रखा है, जा रहे उस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय ऊर्ध्वाधर घटक ये दे रखा है, V वर्टिकल दे रखा है 3 × 10⁻⁵ टेस्ला। वेबर पर मीटर स्क्वायर लिखें, टेस्ला लिखें, बात एक ही है। धुरी के दोनों सिरों पर बस वही लगाना है, A = BBL, VVL 3 × 10⁻⁵। इसका वेग कितना है 25 से, लंबाई 2.4, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बस अपना आंसर आ जाएगा। तो 25 चौका हो जाएगा 100 कि 0 अथई 10 और 25 दूना 50 10 60, एक अंक बाद दशमलव लगा दिए, गुणे 10⁻⁵। दशमलव के बाद 0 कोई महत्व नहीं, मतलब इसका कोई वैल्यू नहीं, तो 60 × 3 = 180 गुणे 10⁻⁵। अब ऐसा करें, इसको 2 0 हटा के यहाँ लगा देते हैं, यानी 1.80 गुणे 10⁻3। अब E = आ गया 1.80 10⁻3, इसका मतलब होगा वोल्ट। अब वोल्ट न लगा के हम लिखेंगे E = 1.8 मिली वोल्ट। क्या लिखेंगे, मिली वोल्ट। तो कार की धुरी पर जो वोल्टेज उत्पन्न होगा वो 1.8 मिली वोल्ट का जो है वो विद्युत वाहक बल यानी प्रेरित विभवांतर उत्पन्न होगा, ठीक है बाबू। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 और 10 रहे। चलिए हम और कुछ कोशिश करते हैं आपको बताने के लिए। ओके बाबू, नोट कीजिए इसको। चलिए बच्चों, ये आज का आखिरी सवाल होगा, और ये आज का नहीं, इस टॉपिक के जो न्यूमेरिकल हम लगवा रहे थे इसका आखिरी सवाल होगा। इसमें पहले वीडियो में मैंने क्लास फर्स्ट है उसमें मैंने 6 सवाल लगवाए हैं, और इसमें शायद 11 हो गए, तो जाहिर से थे कि 5 सवाल आप लोग कवर किए होंगे। और ये 11 सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट इस टॉपिक के, हर एक वैरायटी के सवाल उठाए गए हैं, ठीक है, अलग अलग प्रकार के हैं। लिखा है एक छल्ला जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, प्रतिरोध 2 ओम है, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत रखा है। यदि चुंबकीय क्षेत्र 0.1 सेकंड टेस्ला पर सेकंड की दर से घट रहा हो
तो प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा ज्ञात कीजिए। देखिए यहां पर ये क्या दे रखा है, देखो हम निकालते कैसे। विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें फ्लक्स परिवर्तन यानी डेल्टा फाई बटा डेल्टा टी चाहिए। अच्छा, फ्लक्स निकालने के लिए हमें बी इंटू ये चाहिए, यानी एरिया जरूर मिलना चाहिए, क्षेत्रफल जरूर होना चाहिए। क्षेत्रफल एक छल्ला की त्रिज्या दे रखा है, जाहिर सी बात की जो छल्ला होगा वो गोल होगा और छल्ला इसे सॉरी वृत्ताकार होगा, गोलाकार नहीं वृत्ताकार होगा। छल्ला इसे वृत्ताकार होगा जिसका रेडियस दे रखा है। इससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स घट बढ़ रहा है, तो इनके कराए विद्युत वाहक बल कितना उत्पन्न होगा। तो चलिए देखते हैं। रेडियस त्रिज्या, अरे हम भूल गए, गिवन दैट बाबू। त्रिज्या r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, यहीं पर इसका एरिया निकाल लेता हूँ। तो वृत्ताकार होगा तो पाई आर स्क्वायर, पाई ऐसे रह जाएगा, r का मान 10। अच्छा सेंटीमीटर तो -2 तो प्यार से लगा लेंगे तो मीटर हो जाएगा, यानी पाई गुणे 100 गुणे 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ये आ गया इसका एरिया। दूसरी चीज क्या दे रखा है, लंबवत हटाइए, प्रतिरोध R बराबर 2 ओम। और क्या दे रखा है, हाँ चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तन डेल्टा V बराबर डेल्टा V अपान डेल्टा T दे रखा है 0.1 टेस्ला पर सेकंड। ये डेल्टा V यानी चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन दे रखा है। तो सबसे पहले हम फ्लक्स परिवर्तन निकालेंगे, तो फाई बराबर V इंटू ये होता है, ठीक है। V ये कास थीटा होता है, लेकिन यदि ये कुंडली क्षेत्र के लंबवत है तो उसका तल जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा उसके अनुदिश होगा, यानी कोण 0 अंश का बनेगा और 0 अंश का मान 1 हो जाएगा। दोनों तरफ डेल्टा लगा सकते हो जी सर, बड़े प्यार से। अच्छा ऐसा तो दोनों तरफ डेल्टा टी से भाग भी कर दो, तो फ्लक्स परिवर्तन जो आ जाएगा डेल्टा फाई बटा डेल्टा टी। ये डेल्टा वी बाई डेल्टा टी का मान 0.1 है और ये कैपिटल ये का मान कितना है, दिस पाई इंटू 100 इंटू 10⁻⁴। अब देखिए हम लोग को पता है कि जो विद्युत वाहक बल होता है वो -d फाई बाई dt होता है, सॉरी डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, क्योंकि फैराडे का प्रेरण का प्रथम नियम ही है कि किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर जो है सिरों पर विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। माइनस तो केवल डायरेक्शन के लिए, जिसका हम मैग्नीट्यूड की बात करें, केवल परिमाण की बात करें, तो डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी का मान 0.1 गुणे पाई गुणे 100 गुणे 10⁻⁴ है। अब देखो पाई का मान रख दिए 3.14 होता है गुणे 100 10⁻⁴। इतना एकम उतना एकम उतने, यानी इतना लग गया और 2 जीरो इससे लगा लो, कैंग बात 1 2 3 1 2 3 अंक बाद लगा दो गुणे 10⁻⁴, यानी 31.4 गुणे 10⁻⁴। अब यहाँ से एक और हटाएंगे तो यहाँ इधर लाएंगे 1, यानी 3.14 गुणे 10⁻³ वोल्ट। बाबू इसको हम बड़े प्यार से क्या लिख सकते हैं, 3.14 मिली वोल्ट, क्या लिख सकते हैं, मिली वोल्ट। तो ये आपका आंसर निकल कर आएगा। हमने क्या निकालना, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन की दर दे रखा था, हमने फ्लक्स परिवर्तन निकाल लिया, जो फ्लक्स परिवर्तन ही विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। बस आज के लेक्चर का आपका यह आखिरी सवाल था। अब उम्मीद करते हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के आपके अच्छे सवाल हम करवाए होंगे 11, और यदि आप पहला लेक्चर इसका देखेंगे, क्योंकि पहले में मैंने 6 सवाल करवाए हैं, इसमें 5 सवाल करवाए हैं और हर एक वैरायटी के सवाल करवाया गया है, ठीक है बाबू। तो ओके, धन्यवाद। ओके।